नीट के रिजल्ट से, नीट के मार्क्स से अपने आप को जज करना बिल्कुल बंद कर देना, क्योंकि गवर्नमेंट क्राइटेरिया पे हम नहीं उतर पाएंगे। तो आपको आपके मंथ्स, आप लोगों के जो भी चीज़ें हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहले हर एक यूनिवर्सिटी, आई मीन कंसल्ट्स जो होते हैं, एजेंट्स जो होते हैं, वो लोग बता देते हैं उनको पैसा ही चाहिए होता है। मेरे एजेंट्स गलत बता देते हैं कि हाँ ठीक है ये WHO NMC अप्रूव्ड है, पर वो नहीं होती है। सो बी अवेयर ऑफ दैट स्कैम्स, ठीक है। तब सबसे पहला वही रह जाता है कि तुम्हारा नीट का मार्कशीट कहाँ है। दीदी हम अब्रॉड में MBBS करेंगे तो सब ये बोलते हैं कि नहीं वैलिड नहीं होगा, बट ऐसा कुछ नहीं, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वैलिड नहीं है। लाइक हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द व्लॉगर राव। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं हूँ एक 4th ईयर MBBS स्टूडेंट और मैं अपना MBBS परस्यू कर रही हूँ रशिया से। तो 4 साल पहले मेरी भी सिचुएशन यही थी जैसी आपकी है। तो पहले तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए यही है कि कैसी रही है नीट। अभी तो आंसर की सारी बाहर आ चुकी है, रिलीज हो चुकी है। तो एक पर्टिकुलर थोड़ा अप्रॉक्स स्कोर तो एक माइंड में रहा ही होगा कि तो हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो अगर आपके स्कोर अच्छे हुए हैं तो वेल डन, वेरी गुड। और अगर आपका स्कोर थोड़ा सा आपने जो एक्सपेक्टेशन रखी थी वैसा नहीं गया पेपर, या उस अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो फिर डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह जैसे होता है ना कि भगवान सारे दरवाजे बंद नहीं कर देता, ठीक है, एक दरवाज़ा हमेशा हर चीज़ के लिए खुला होता है। तो वैसे ही प्लान बी अपना ऑन रखिए। सबसे पहले मैं आपको यही बोलूँगी कि नीट की आंसर की को अच्छे से एनालाइज करिए, अपना स्कोर देखिए आपका कितना कितना स्कोर बन रहा है, ठीक है। और जो भी है पर्टिकुलर स्कोर नहीं, उससे 10 नंबर निकाल के ही, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ों में हो जाता है अपन जो सोचते हैं पर्टिकुलरली वही नहीं आता है। तो 10 माइनस करके चलिए कि हाँ भाई मैं इस यहाँ पर स्टैंड करता हूँ। और एक बात अपने आप से क्वेश्चन करिए कि 25 लाख अराउंड स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा है, क्या मैं उस 50,000 सीट में मेरा नंबर आ सकता है कि नहीं आ सकता। एक कट ऑफ का अपने दिमाग में रखिए कि क्या कट ऑफ आएगा इस बार, क्या नहीं आएगा, ठीक है। मैं बार बार वीडियोस डालती रहूंगी। अगर मुझे कोई भी NTA से या कोई अच्छी न्यूज़ मिलती है, रिजल्ट्स के बारे में डिक्लेरेशन आता है, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन रखना कि अगर कोई भी नीट के रिलेटेड अपडेट आती है तो मैं श्योरली आप लोगों को दूंगी। नेक्स्ट चीज, और टाइम वेस्ट करने से अच्छा है, पूरा पूरा साल बर्बाद करने से अच्छा है कि मैं फिर से नीट दूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, ठीक है। आप जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, मैं ऑलरेडी उस पर गुजर चुकी हूँ, ठीक है। सो आई नो आप लोग क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ऑप्शन बी अपना रेडी रखिए। तो आज मैं आई हूँ बहुत सारी क्वेरीज लेके जो मुझे DMs हो रहे थे कि कैसे MBBS अब्रॉड आपने ले लिया, क्यों ले लिया। तो सबसे पहले मैंने MBBS अब्रॉड इसीलिए लिया ना कि जब नीट गवर्नमेंट नहीं मिला तो एक रह गया था कि यार सब बोल रहे थे नर्सिंग करवा दो, लड़की है नर्सिंग करवा दो, लेकिन फैमिली सपोर्ट भी था कि तू जो बोले वो, ठीक है। पर मुझे यही था कि मुझे MBBS करना है कैसे भी। तो हम प्राइवेट के लिए भी, मेरे पापा रेडी थे कि ओके फाइन, हम कुछ भी करेंगे, पैसे का इधर उधर, पर देखने तो जाते हैं एक बार क्या सिचुएशन रहती है। और उन्होंने तो हमारी आंखें फटी फटी रह गई। 60 lakhs, 80 lakhs, 1 करोड़ फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है। तो इतना तो हम अंबानी तो है ही नहीं कि हम इतना अफोर्ड कर पाए। सो वो ऑप्शन में ही नहीं रहा। फिर हमने काउंसलिंग की, हमें टचवुड अच्छी कंसल्टेंसी मिल गई, मेडगाइड एजुकेशन, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। आज मैं एक 4th ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ और अपनी ड्रीम जी रही हूँ। यस, आप सब भी जी सकते हैं अगर आप एक पर्टिकुलर अच्छा सा कोई ऑप्शन दो। मैं यहाँ पे कोई MBBS अब्रॉड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, पर मैं यही चाहती हूँ कि बहुत सारे मेरे ऐसे भी फ्रेंड्स हैं कि नीट के आने के बाद 2 साल तक अभी भी वो नीट दिए जा रहे हैं। डजेंट मीन, अगर आपको ये लगता है कि आप इंडिया में ही MBBS करेंगे तो आप अच्छे डॉक्टर होंगे और आप अब्रॉड में MBBS करेंगे तो आप अच्छे डॉक्टर नहीं होंगे, तो आप ये गलत सोच रहे हैं। मैं यहाँ पे MBBS करने के बाद जब घर जाऊंगी, जब इंडिया वापस जाऊंगी,
डिग्री लेके जब जाऊंगी तभी जो एग्जाम आप लोग देंगे वही एग्जाम हमें देनी है। तो दोनों एग्जाम सेम ही है, ठीक है, एग्जाम सेम नहीं, आई मीन कि दोनों को एक ही एग्जाम देनी है ना, एमसीआई हो या फिर उसके बाद नेक्स्ट हो जाए, ठीक है, तो वो एक ही एग्जाम देनी है। तो हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट कि ओके फाइन दिस में ये और दिस में ये। आप ऐसा सोचें कि एमबीबीएस इंडिया इज बेटर देन एमबीबीएस अब्रॉड, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। वाई एमबीबीएस अब्रॉड? क्योंकि बजट फ्रेंडली था मेरे लिए फर्स्ट प्रेफरेंस, और मुझे एमबीबीएस करना था कैसे भी करके, ठीक है। कौन कौन एलिजिबल है? हु आर एलिजिबल फॉर एमबीबीएस अब्रॉड? तो जो 12th पास हो, ठीक है, और जो नीट, ऐसा नहीं नीट अटेम्प्ट की हो जिसने, और जो नीट के कट ऑफ क्राइटेरिया तक आ गई हो, वो लोग एमबीबीएस अब्रॉड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको चाहिए पासपोर्ट, बेसिकली आपको आपकी 12th की मार्कशीट, आपको आपकी नीट की मार्कशीट, दैट्स इट, आधार कार्ड एंड समथिंग, इतना ही कुछ चाहिए होता है और कुछ नहीं चाहिए होता है। स्कैम्स के बारे में मैं पूरा बताऊंगी, सो वो आप कंटिन्यू पूरा वीडियो देखना, आपका हर डाउट क्लियर होगा। और अगर कोई डाउट क्लियर नहीं होता है, मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल आप लोगों को दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। मैं अपनी कंसल्टेंसी का भी दे दूंगी, अगर आपको कोई पर्टिकुलर डाउट है तो आप उनको भी पूछ सकते हैं, आप मुझसे भी क्लियर आउट कर सकते हैं चीज़ें, ठीक है। तो कितने साल का ड्यूरेशन रहता है अब्रॉड में एमबीबीएस करें? तो अब्रॉड में अगर आप एमबीबीएस करते हो तो आपका रहता है 6 साल का कोर्स, जिसमें 5 साल आपके एमबीबीएस के होंगे और 1 साल आपका इंटर्नशिप होगा। अगर मैं बजट की बात करूँ तो जैसे कि हमारी जो कंसल्टेंसी है, जो मतलब मेरी जो कंसल्टेंसी है जहाँ से मैं आई हूँ, तो वो लोग 4 कंट्रीज़ में आई गेस करते हैं, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान एंड रशिया। तो रशिया मुझे काफ़ी सेफर लगता है हर चीज़ में। और अगर आप वॉर के बारे में थोड़ा सा सोच रहे हैं तो मेरे को आज तक कोई एज एन इशू नहीं आया है, क्योंकि जो कंट्रीज़ का लोकेशन है वो बॉर्डर लाइन से बहुत ही अंदर की तरफ है, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो बजट में मैंने बताया कि जो बजट होता है मैक्स टू मैक्स 30 lakhs तक जाता है, और मिनिमम टू मिनिमम 20 lakhs होता है, 20 lakh to 30 lakh फॉर ऑल योर 6 ईयर। मैं एक कंसल्टेंट नहीं हूँ, तो मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोलने वाली, ना मुझे आपके पैसे चाहिए, मैं आपको सच बता रही हूँ कि 20 लाख से 30 लाख में आपका सब हो जाएगा, जिसमें आपका वीज़ा, रहने का, ठीक है, और आपका फीस। क्योंकि यहाँ पे भी मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ वो यहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो यहाँ पे भी इतना चार्जेस नहीं होता है आपका और ऐसा भी नहीं कि किसी भी आइलैंड पे या किसी भी गांव में आपको डाल के रख दिया। मैं एक मेट्रो सिटी में रहती हूँ, मेट्रोज, ट्रैम, बसेस, बहुत कुछ अवेलेबल है। इनफैक्ट मेरी ही जस्ट हॉस्टल के नीचे ट्रैम स्टेशन है। और जो हॉस्टल्स जो यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं वो इंडियन हॉस्टल्स होते हैं, ठीक है, तो एज इन उस चीज़ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता। मंथली एक्सपेंसेस की मैं बात करूँ तो मंथली एक्सपेंसेस में ये क्राइटेरिया रहता है कि अपने आप को कनाडा, यूएस, ये सब चीज़ों से मत कंपेयर करना, क्योंकि वो बिल्कुल ही अलग हैं। लोग वहाँ पे मास्टर्स करने कम जाते हैं, जॉब करने ज़्यादा जाते हैं कि हम पैसे कमा लेंगे। हम यहाँ पे पैसे नहीं, हम यहाँ पे अपना ड्रीम कंप्लीट करने आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी जॉब प्रेफरेंस है, इफ़ यू वांट टू डू यू कैन डू इट। बट यहाँ पे ये चीज़ है ना कि आपका जो मंथली एक्सपेंसेस है, जैसे कि अगर मैं कनाडा की बात करूँ तो आपको 50,000 तो चाहिए, क्योंकि आपका 30-40 हज़ार तो आपका रेंट आ जाता है। आप खाओगे क्या, पियोगे क्या? यहाँ पे मेरा मंथली जो खाने पीने का सिस्टम रहता है वो निकलता है अराउंड 3,000 से 3,500 तक, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन का लगा लो 1,000 तक। ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि मैंने ट्रैम बोला तो वो 28 रुपये चार्ज करती है एक बारी के राइड के लिए। वो अगर आप फर्स्ट ट्रैम स्टॉप पे उतरो या फिर पूरी सिटी के लास्ट ट्रैम स्टॉप पे उतरो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक अमाउंट आपको चार्ज करते हैं। और जैसे अपने बस में एक कार्ड होता है जिससे अपन चल सकते हैं हमेशा, उसमें अपने को सिर्फ वो पर्टिकुलर अमाउंट पे करनी होती है, तो वैसा सिस्टम यहाँ पे भी है। तो ऐसा नहीं है कि आपको 50,000 रुपये चाहिए होंगे, आपको यहाँ पे जॉब करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। 5,000 में आराम से सब क्लियर हो जाएगा। मैं एक वेजिटेरियन हूँ, इफ़ आप नॉन वेजिटेरियन तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6,000, 1,000 ज़्यादा मान लीजिए, और कुछ भी नहीं। यहाँ पे शोरमा शॉप्स हैं, यहाँ पे बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मेस है, ठीक है, पहले तो कुछ चाहिए ही नहीं अगर तुम्हारे पास मेस है तो। मैं जैसे कि खाना अपना अलग से बनाती हूँ, तो फर्स्ट ईयर पे मैथ्स कंपलसरी है, बाद में आप अपना खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है।
स्कैम्स की बात करूँ तो स्कैम में तो बाप रे, ऐसे ऐसे स्कैम्स हैं ना, मैं क्या बताऊँ। कुछ कंसल्ट्स अपनी बहुत सारे आपसे पैसे ले लेंगे, ठीक है, बोल देंगे कि हाँ आपको WHO NMC अप्रूव्ड, WHO NMC अप्रूव्ड भले वो बोले, अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी से जा रहे हो, यूनिवर्सिटी का नाम गूगल करो, WHO अप्रूव्ड है कि नहीं देखो, ठीक है, ऐसे देख के जाओ। किसी भी फालतू बड़े बड़े बैनर्स, व्यूज, फॉलोवर्स सब बिकाऊ होते हैं। व्यूज पैसे से मिलते हैं, फॉलोवर्स पैसे से मिल सकते हैं, मतलब जो ऑर्गेनिक है वो ऑर्गेनिक है, ठीक है, पर चीजें पैसे से हो सकती हैं। तो किसी भी सोशल मीडिया में आके आपको उन सब चीज़ों में फंसने की ज़रूरत नहीं है। कोई ट्रस्टेड कंसल्टेंसी पकड़ो, ठीक है, और उनसे अच्छे से काउंसलिंग लो आप, ठीक है, क्योंकि स्कैम्स बहुत होते हैं, पैसे ज़्यादा ले लेते हैं। मेरे खुद बैचमेट्स में कंसल्टेंट्स ऐसे हैं, एजेंट्स ऐसे हैं कि एक बार बच्चा भेज दिया, फिर उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वो कॉल नहीं करते। मेरे कंसल्टेंसी वाले में अभी तक 4th ईयर में आ चुकी हूँ, लेकिन वो मेरी अपडेट लेते रहते हैं। तो आप ऐसी कोई ट्रस्टेड कंसल्टेंसी पकड़ो। आई एम नॉट टेलिंग कि ओके माइन इज द बेस्ट एंड बेटर फ्रॉम एवरीथिंग, बट यू कैन टेक अ चांस, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, मेरे को आपके पैसे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कि नहीं आप कुछ करोगे तो मुझे कुछ प्रॉफिट होगा। मैं जस्ट चाहती हूँ कि मैं एक ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ, क्योंकि मैंने चीज़ें देखी हैं, मैंने अपने बैच में चीज़ें देखी हैं, मैंने अपने फ्रेंड्स में चीज़ें देखी हैं कि कंसल्ट्स क्या क्या करते हैं। कंसल्ट्स पैसे आपके रोक के रख देंगे, या पैसे यूज हो जाएंगे उनसे, आपका वीज़ा कभी कभी टाइम पे नहीं लगाते, तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो कोई अच्छी कंसल्टेंसी पकड़ना, ये मेरा बेस्ट फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओपिनियन है आप लोगों के लिए, ठीक है। और जो मुझे क्वेरीज आई थी वो है कि एडमिशन रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बताई, जॉब पर्सपेक्टिव्स, तो यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल है जैसे कि कनाडा में होती है, वहाँ पे भी ऐसी, क्योंकि यहाँ पे आप एक स्टूडेंट हैं, आपके पास कोई पर्टिकुलरली डिग्री नहीं है, ठीक है, तो आपको जॉब मिल सकती है बर्गर किंग में, पिज़्ज़ा बॉक्स में, सुशी बॉक्स में, ये सब में आपको जॉब्स मिल सकती है, ठीक है। तो एज इन ऐसा कुछ नहीं है, और वो ठीक ठाक आपको सैलरी भी पे करते हैं। हाँ, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो भी है मैंने आपको बताया कि 6 ईयर का कोर्स के बाद जब मैं घर जाऊंगी मैं भी MCI दूंगी, और जो लोग वहाँ पे हैं इंडिया में वो लोग भी MCI देंगे, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट आ जाएगा, तो नेक्स्ट तो सबके लिए है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता कि MBBS अब्रॉड किया तो तुम डम, और MBBS इंडिया से किया तो तुम राइट, ऐसा कुछ नहीं होता। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर मार्क्स, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ स्टडी, एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज, ठीक है। हाउ कैन आई अप्लाई फॉर अ स्टूडेंट वीज़ा टू स्टडी MBBS? आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप कंसल्टेंसी पकड़ोगे, वो कंसल्ट्स, वो एजेंट्स आपको वीज़ा प्रोसेस करके देंगे, ठीक है। ड्यूरेशन मैंने पूछी गई है यहाँ पे, ड्यूरेशन बताया है। हाँ, दूसरा एक स्कैम, कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे बाइलिंगुअल चलता है। रशिया में भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिसमें आपको 3 साल इंग्लिश में, 3 साल रशियन में पढ़ाएंगे, लेकिन आपको चूज़ करना है फुल्ली इंग्लिश मीडियम कोर्स, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमको नहीं आती है समझ में, अगर हमको इतना फ्लुएंटली नहीं आता है, क्योंकि पूरा कोर्स, पूरी बुक्स अगर रशियन में आ गई तो क्या करेंगे अपन 3 साल में? ज़रूरी नहीं है कि हम इतनी रशियन सीख ही जाए। गेटिंग माई पॉइंट? तो यही है, तो वही देखना। ऐसी MBBS अब्रॉड तो हर चीज़ में अच्छा ही होता है, ठीक है, पर कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी कंसल्टेंसी पे, आप कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, किसके थ्रू आए हो, ठीक है, वो क्या क्या कौन सी यूनिवर्सिटी में डाल दिया, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी होती हैं जो ज़्यादा पैसे लेके या फिर ज़्यादा कम पैसे लेके भी आपको कहीं किसी आइलैंड पे डाल दिया, क्या करोगे आप जाके? तो कोई ट्रस्टेड यूनिवर्सिटी देखो, उसके बारे में पढ़ो, उसके बारे में स्टूडेंट से इंक्वायरी लो, तब जाके सब चीज़ें करो, ठीक है। फिर लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको बताया, एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में मैंने आपको बताया। जब यहाँ पे अगर आप पर्टिकुलरली एग्जांपल ले लो कि रशियंस के बारे में आपको बताऊँ, तो रशियंस काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। मेरे को एज इन कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इवन मुझे इंडिया जैसा फील होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रैनीज एंड ग्रैंडपा होते हैं, अगर मैं ऐसे ही चली जाऊँ तो मुझे डांट देते हैं कि जैकेट पैकेट पहनो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। तो ऐसा नहीं कि वो फॉरेनर्स को ओ माय गॉड दे आर दिस ऐसा करते हैं, वो अच्छे से रिएक्ट करते हैं आपके साथ, अच्छे से बिहेव करते हैं आपके साथ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको सबसे पहले यही करना है, अपना नीट और आंसर की लेके बैठो, 10 नंबर उसमें से माइनस करो,
क्या स्कोर आ रहा है और अब क्या करना है। दिस इज द हाई टाइम यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ, यू हैव टू कन्विंस योर पेरेंट्स। और जो पेरेंट्स भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, आप लोगों को अपने बच्चे का फ्यूचर देखने की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी की भी इन्फ्लुएंस में आ जाओ कि हाँ ठीक है इसके लिए नहीं आए तो अभी इसको BHMS करा दो, BAMS करा दो। चीज़ें अभी भी आपके बच्चे के हाथ में है, आपके हाथ में है, ठीक है। वो सिर्फ उसकी नॉलेज पे डिपेंड करता है, उसका करियर, और उसको जो है ना एक होना चाहिए अंदर से कि हाँ मुझे MBBS करना है। मेरे माँ बाप ने मुझे यहाँ पे क्यों भेजा, बिकॉज उन्होंने देखा कि यस शी कैन डू इट। तो आपको वही आपके पेरेंट्स को भरोसा दिलवाना है कि हाँ एक बार अगर मेरा नीट में मैं इतना क्रॉस नहीं कर पाया तो मैं अब तो कर ही लूँगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आने के बाद भी आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखने मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं कि हाँ अभी नॉर्मल सी चीज़ें हैं, फैमिली से दूर तो हम इंडिया से भी रहेंगे ना, कहीं भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो यहाँ पे आपको अलग सी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस भी करने मिलेंगी, लाइफ लेसन्स भी मिलेंगे, दोस्त हर चीज़ होती है यहाँ पे भी। पर आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो आपको सेल्फ स्टडी करनी है, बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं भटकाना है, ठीक है। जैसे कि मैं भी प्रेप मैरो उसके बारे में भी मैं डिटेल वीडियो डालूंगी कि आपको कौन सा लेना चाहिए, सेरिबेनम या जो भी अभी न्यू चल रहा है वो, सेल्फ स्टडी कैसे करनी चाहिए, या फिर अगर NTA से कोई भी अपडेट आती है तो मैं ये भी बताती रहूँगी। तो उसके लिए नोटिफिकेशन आइकन आप दबा देना, सब्सक्राइब कर लेना। मुझे एक और भी क्वेश्चन एक मदर का आया था बेसिकली कि अब्रॉड इज़ सेफ फॉर फीमेल और नॉट। तो अब्रॉड इज़ बहुत सेफ अकॉर्डिंग टू, मैं ये नहीं बोलूँगी कि इंडिया अनसेफ है, इंडिया भी सेफ है, हर चीज़ सेफ है, ठीक है। अगर मैं रशिया की बात करूँ तो रशिया में विमेंस और मेंस के रेशियो में विमेंस ज़्यादा है, हर 10 औरतों के बीच में आई गेस 5 या इतने मेंस हैं। तो यहाँ पे विमेंस रेशियो ज़्यादा है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेफ नहीं है या ऐसा कुछ। रशिया पर्टिकुलरली बहुत सेफ है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, जॉर्जिया भी सेफ है, मेरे बहुत सारी फ्रेंड्स हैं। अगर ऐसा हुआ तो एक कोलैबोरेशन वीडियोस जो बाहर की यूनिवर्सिटी से होंगे उनके साथ भी बनाएंगे। आपको पर्टिकुलरली किसी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है तो भी आप मुझे DM करना, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो मैं उनसे बोलूँगी कि आपको डिटेल्ड हर चीज़ के बारे में बताएं, ठीक है। तो किसी से भी फालतू वो अपने दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है और कोई डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी आपके पास चांस है MBBS अब्रॉड करने के लिए, ठीक है। और हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं अभी भी, पर लेट्स एंड दिस वीडियो, नहीं तो बहुत कुछ मैं बोलती रहूँगी। अभी भी बहुत सारी क्वेरीज अगर किसी की बाकी हो, ठीक है, तो वो अभी भी मुझे DM कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। DM के लिए मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल दे दूँगी, ईमेल ID दे दूँगी। इवन अगर आपको कंसल्टेंट से बात करनी है तो मैं उनका भी लिंक दे दूँगी आपको, उनका भी नंबर प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। और ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने ऐसा कोई प्रमोशन किया या ऐसा कुछ, बट जो स्कैम्स मैंने सुने हैं तो आई जेन्युइनली फील कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो यहाँ पे अपने सपने साकार करने के लिए आते हैं, उनको एक ट्रस्टवर्दी या ट्रस्ट अच्छा मिले, किसी भी ट्रस्टवर्दी चीज़ मिले, ठीक है। स्कैम्स में कोई फंसे ये मैं खुद नहीं चाहती, ठीक है। अगर आपको यहीं पे एडमिशन लेना है, मेरे साथ आके पढ़ना है यहाँ, तो आप यहाँ भी आ सकते हैं। आप मुझे एक मैसेज करना, मैं आपको हर चीज़ बताऊँगी कैसे क्या करना है, किससे मिलना है, ठीक है। और फालतू चीज़ों में अपने पैसे बर्बाद ना करें, ना ही अपना टाइम बर्बाद करें। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और अपन जल्दी मिलेंगे। और मैं जैसे ही कोई NTA की रिजल्ट्स या किसी भी चीज़ के लिए अपडेट आएगी मैं आपको जल्दी बताऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू।